जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये हमारा प्रोग्राम बस आखिरी वक्त में चल रहा है। बस हजरत मौलाना के खिताब के बाद में ये एक अजीम मंजर जो दस्तार फजलत वाला आपके सामने आने वाला है। इंशाअल्लाह हुफ्फाज के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी और उलमा हजरात अपने मुबारक हाथों से उनको दस्तार फजलत से नवाजेंगे। आइए मैं एक उस अजीम शान शख्सियत के हुजूर आप हजरात को ले चल रहा हूँ, जनाब हजरत मौलाना मशहूदुर रहमान साहब, जिनके मुतालिक मैंने पहले ही अर्ज किया था कि आप एक अजीम शख्सियत के सपूत हैं, एक अजीम शख्सियत की आप जानशीन हैं, जनाब हजरत मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली। आइए बिला किसी ताखीर के जनाब हजरत मौलाना से हम दस्त बस्ता गुजारिश करें। जी आपके कलाम के बाद हो गए, तकरीर के बाद 2 कलाम लगातार हो गए। हजरत मौलाना मशहूदुर रहमान साहब से गुजारिश के अपने नसीहाना कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। बच्चों को चुप करवाना। बच्चे खामोश हो जाए, हजरत मौलाना का खिताब शुरू होने वाला है। जो बच्चे शोर कर रहे हैं, ऊपर बोल रहे हैं, खामोश हो जाएं। الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليهما الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعنى الكلمة الثانية أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله تعالى، وكل من الكتب والرسل والملائكة حق. الصحابة كلهم عدول، وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة،
वसवालुल क़ब्रि हक़, अल-बअद हक़, अल-हौद हक़, अन-नबिय्यु हक़, अस-सहाबतु हक़, अल-क़ुरआनु हक़, अल-इस्लामु हक़, अल-उलमाउ हक़, अल-मदारिसु हक़, अल-मकातिबु हक़, अल-मसाजिदु हक़, अल-जमाअतु तबलीगु हक़, अल-जन्नतु हक़, अन्नारु हक़, वहुमा बाक़ियतानि ला तफ़नयानि वला यफ़ना अहलुहुमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नाभी मिख़्रबिख़ माख़ूख़ा युख़ीमुलख़ वलूहख़। And I will pray the Father, and He shall give another Comforter, and He may abide with you forever. Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the highest esteem, it was the founder of Islam 14 centuries ago. Shami Israel Aduni Ahad Aduni Elohim, and Jews ishad him. The first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim Zadudim Bezamraim Banuta Yapu Shalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is hippie ones, 3 headers have already time. But after me, Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still, oh fear slash this Buddha, then Mittiya called supreme and of fulfillment, the chief, the gospel Buddha. दिल में तालिब तीरथ क्या, दिल में मोहम्मद जाना। दिल में तालिब तीरथ क्या, दिल में मोहम्मद जाना। सुन पैगंबर मुस्तफा, दिल में है मौलाना। अव्वल नाम खुदा दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नान का, दरगाह पवे कबूल। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम गुणानुमूर्तियम गगनासदर्शम तत्वमी सादि लक्ष्यम सर्वादि साक्षी भूतम त्रिगुण रहतम भावतीतम अगोचरम निशब्दम निशून्यम निरालंबम ब्रह्मोच्यते अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमं पूर्णम ब्रह्मानम अल्लाम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसिए अल्लो अल्लाम शपरियगात शुक्रम अकायम अबर्रननम अस्नाविरम शुद्धम अपापविदम कभी मनीषी परबो स्वंबो कुलदुल्लाह अविदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। मेराज के शब ये धूम मची वो अर्श पे आने वाले। मेराज के शब ये धूम मची वो अर्श पे आने वाले हैं। मुश्ताक़ ज़ियारत आ जाएं वो जलवा दिखाने वाले हैं।
जिब्राइल ने हूरों से ये कहा, दम भर में वो आने वाले हैं। जिब्राइल ने हूरों से ये कहा, दम भर में वो आने वाले हैं, जी भर के ज़ियारत कर लेना, हम साथ में लाने वाले हैं। मेराज के शब खालिक ने कहा, मेराज के शब खालिक ने कहा, जिब्राइल अदब से रहना जरा। मेराज के शब खालिक ने कहा, जिब्राइल अदब से रहना जरा, तू शान को उनकी क्या जाने, मेहमान जो आने वाले हैं। तू शान को उनकी क्या जाने, मेहमान जो आने वाले हैं। इदमो जना उपशिरुत नरा शंशा षष्टियम सहस्रा नवतियम चकोरम आरुष्मिषु दोमये द्वादश्यम शुक्ल पक्षस्य बरमनस्य माघवे मासी माघवमु शम्बलगरा मुखस्य बरमनस्य मातमन शम्बले विष्णुयस्साग्रहे प्रादुर्भवाम्यम्। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधाय करोति तम स्तम्यनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नित्येषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदति कामान् तम स्तम्यनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नित्येषाम्। अल्लाह के घर में मौजूद मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, पर्दे में आवाज सुन रही मेरी माओ और बहनों, मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबा पेश किया है। इसकी वजह यह है कि जिस नबी के आशिक आप हैं और जिस नबी की मोहब्बत में इस बज़्म को सजाया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी को आलम इंसानियत का नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी नबी पर कुरान जो मौजूदा दौर की हिदायत है, रहनुमाई है और क़यामत तक के लिए इंसानियत की फलाह का ज़ामिन है, अल्लाह ने इस कुरान को सैयदुल कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको ये बता दूं कि जनाब रसूलुल्लाह को अल्लाह ने आलमी सतह का नबी बनाकर भेजा और आप पर जो किताब नाजिल फरमाई, अल्लाह ने उसको इंटरनेशनल गाइड बुक बनाकर भेजा और दुनिया के किसी खित्ते में आप चले जाएं, वक्त के किसी हालात में आप फंस जाएं, अल्लाह की ये किताब आपके सामने आइडियल बनकर, मैनिफेस्टो बनकर तैयार खड़ी है और क़यामत तक ये तैयार रहेगी। और तैयार रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस बज़्म में, जिस इजलास में आप मौजूद हैं, अभी कुछ देर के बाद उन बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जानी है जिन्होंने दुनिया की सबसे बाज़मत किताब को अपने सीने में महफूज किया है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बाज़मत किताब को अपने सीने में महफूज करके अपने वालिदैन के लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी का सामान किया है। इस किताब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मुख्तलिफ किताबों में दलीलें पेश की हैं, मुख्तलिफ दलाइल पेश की गई हैं। यही वजह थी कि मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबा पेश किया ताकि आपको ये बता दिया जाए, समझा दिया जाए कि इंसानियत की कामयाबी कुरान के जरिए है। आपको बता दिया जाए भाइयों की मोहब्बत कुरान के जरिए है।
आपको बता दिया जाए पड़ोसियों के हुकूक कुरान के जरिए हैं, आपको बता दिया जाए हर मजहब के जज्बात की कद्र कुरान के जरिए है। कुरान पूरी दुनिया के लिए आइडियल बनकर आया है और अल्लाह ताला ने क़यामत तक सैयदुल कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप पर खातिमुन नबिय्यीन की मोहर लगी। अब कोई नबी नहीं आने वाला। अगर कोई नबी की झूठी दावेदारी करता है वो फरेबी है, झूठा है। याद रखना, अल्लाह ने कुरान को तुम्हारे लिए मुस्तहकम फरमा दिया और क़यामत तक तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ने इस कुरान में रख दी है। इसलिए मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबा पेश किया, मुख्तसर सा खुतबा पेश किया और ये बयान किया अपने खुतबे के दरमियान। मैंने खुतबे के दरमियान सबसे पहले कुरान पाक की आयत पढ़ी और बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को बिलखुसूस स्पेशल तरीके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत की किताब बनाया है, मुसलमानों के लिए रहनुमाई बनाई है, इंसान की कामयाबी की जमानत इसमें रखी है। इसलिए मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की, फिर उसके बाद मैंने तौरात मुकद्दस की दो आयतें सुनाई और उसके बाद मैंने इसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। फिर उसके बाद मैंने कुरान की फजीलत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाई है उसका जिक्र किया। किस तरह से बयान फरमाया? फरमाया वयूमर यहुआ मिस्सिनाई बउजारह मिस्सईर वलामु वफिया महर पारान वातामुर रबूद कूदश मैं मनोएश वातलम एंड ही सेड द लॉर्ड केम फ्रॉम सीना एंड रोज अप फ्रॉम साइर इनटू देम he shined from Mount Faran and came with 10,000 oxen from his right hand one to fiery how for them। हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह का जलवा सईर की पहाड़ी से चमकेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फारान की चोटियों से चलेंगे जो मक्के की पहाड़ी का नाम है। आप उस पहाड़ी से चलेंगे तो आपके साथ 10,000 मुकद्दस सहाबा की जमात आपके साथ चलेगी। आपके दाहिने हाथ में कुरान होगा, आपके दाहिने हाथ में कुरान होगा। ऐ मुसलमानों सुनो, नबी के दाहिने हाथ में कुरान होगा, वो इतना रोशन कुरान होगा कि सारी किताबों की रोशनियां इस कुरान की रोशनी के सामने गुम हो जाएगी और यही कुरान की रोशनी तबलीगी जमात वालों के साथ भी चलेगी, यही कुरान की रोशनी मौलवियों के साथ भी चलेगी, यही कुरान की रोशनी मदरसे वालों के साथ भी चलेगी, यही कुरान की रोशनी मस्जिद वालों के साथ भी चलेगी। तबलीगी जमात वाले हो, मदरसे वाले हो, खानकाह वाले हो, उलमा हो, उफ़ाज़ हो, जिन्होंने इस कुरान को सीने से लगा लिया वो कामयाबी पा जाएंगे। जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया वो इज्जत तलाश करते रहेंगे, इज्जत नहीं मिल पाएगी। मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को इसी शान के साथ पूरी दुनिया के लिए हिदायत की किताब बनाकर भेजा। यही वजह है कि मैंने खुतबे के दरमियान कुरान की फजीलत बयान की और मैंने आपके सामने इब्रानी ज़बान का वो नगमा पेश करके बताया जो सैयदुल कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए था और आप पर कुरान को नाजिल करने के लिए था। फिर उसके बाद मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इंजील में दुआ की अल्लाह के रसूल की आमद के लिए और कुरान को आप पर नाजिल फरमाने के लिए, उसका हवाला आपकी खिदमत में पेश किया। ये पूरा खुतबा मैंने आपके सामने मुख्तलिफ जबानों में इसलिए पेश किया ताकि ये मेरे प्यारे नौजवान, ये मेरे प्यारे बुजुर्ग इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले। अगर वो तबलीग वाले हैं तब भी समझ ले, अगर वो मदरसे वाले हैं तब भी समझ ले, अगर वो
तिजारत वाले हैं तब भी समझ लें, वो जान लें कुरान के बगैर कामयाबी नहीं मिलने वाली। अल्लाह ने कुरान की एक एक आयत में, एक एक हर्फ में इंसानियत की कामयाबी की जमानत रखी है। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जरा मुझे फैसला करके बताओ, ये पूरा इलाका मुसलमानों का है, क्या हम कुरान पर उस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं जिस अंदाज में मेहनत करनी चाहिए? मैं दुनिया के कोने कोने में जाकर देखता हूं कि जिन लोगों ने कुरान की खिदमत की, अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा, रोजी की बरकत से नवाजा, कारोबार की तरक्की से नवाजा, उनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी दी। मेरे प्यारो, याद रखना, अल्लाह ने इस किताब को नाजिल फरमाया, प्यारे महबूब पर फरमाया। आप महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं, आप नबी से इश्क करने वाले हैं। ये पूरा मजमा यकीन से कह सकता हूं कि कोई ऐसा नहीं, कोई नौजवान ऐसा नहीं, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं जो नबी से इश्क करने वाला ना हो, कोई नौजवान ऐसा नहीं जो नबी की सुन्नत पर चलना ना चाहता हो, कोई नौजवान ऐसा नहीं जो नबी की कुर्बत ना चाहता हो, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं कि कल मैदान महशर में नबी का साथ ना चाहता हो। मेरे प्यारे, याद रखो, उसी नबी पर कुरान नाजिल फरमाया गया और इस तरह नाजिल फरमाया गया कि आपकी पूरी जिंदगी का एक आइडियल मैनिफेस्टो पेश करके बता दिया गया। याद रखना, कुरान को अपनी नस्लों से दूर किया, कुरान को अपने बच्चों से दूर किया, तो याद रखना इंसानियत की कामयाबी इस कुरान के जरिए से है। तुम्हारे अदब व एहतराम का जरिया इस कुरान के जरिए से है। आज बुजुर्गों को देखो, अपनी औलादों के लिए रोते हैं कि मेरी औलाद मेरी नहीं सुनती, मेरी नाफरमानी करती है। मेरा नौजवान चाय की दुकानों पर बैठकर रात को 4-4 बजे तक मोबाइलों में गुम रहता है, रात को 4 बजे आकर घर में सोता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उठकर काम पर चला जाता है। आज अक्सर मुसलमानों ने अपना ये शिआर बना लिया कि उठे ठेले की बिरयानी लगा ली, बिरयानी का ठेला लगा लिया, कपड़े की दुकान पर चले गए या दूसरे काम में मशगूल हो गए। क्या ये फिक्र की कि आपका नौजवान सबसे पहले कुरान को सीखने वाला बने तो वो माशरे की कामयाबी का जामिन बनेगा, अपने बड़ों के अदब और एहतराम का जामिन बनेगा? ये फिक्र ना हुई, जिसका नतीजा यह निकला कि आज हमारे ही बच्चे हमसे अदब से बात नहीं करते। ये हो रहा है, बड़ी तादाद में हो रहा है और अक्सर लोगों को इसका तजर्बा है। वजह क्या है कि कुरान से दूरी होती जा रही है। ये मदरसे वालों का एहसान है इस कौम पर कि आज भी इस दौर में आपके बच्चों में के सीनों में कुरान महफूज करते हैं। वरना देखो, हालात इस तरह चेंज हो रहे हैं, इस तरह हालात बदल रहा है कि बूढ़े बाप के आंखों के आंसू को पोंछने के लिए उनकी औलादें मौजूद नहीं, उनके गम को साझा करने के लिए उनकी औलादें मौजूद नहीं है, उनकी फिक्र करने के लिए उनकी औलादें मौजूद नहीं है। और फिर वो मौलवियों के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है। मां जाती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी नाफरमान है। क्या वजह है? क्योंकि कुरान उनके सीनों में महफूज नहीं है, कुरान उनकी जिंदगी का आइडियल नहीं है। उनकी जिंदगी का आइडियल वो है जिससे न दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। कुरान अगर जिंदगी का आइडियल हो तो वो समझे कि हां, मेरे वालिद के एहतराम को कुरान ने किस तरह बयान किया है, मेरे वालिद की खिदमत को कुरान ने किस तरह बयान किया है, वो तब समझे। एक बुजुर्ग आए, कहने लगे कि आज हमारे नौजवान बच्चों की तादाद माँ बाप की नाफरमानी में कसरत से बढ़ती जा रही है। मैंने उनसे कहा कि अपनी मस्जिदों में मकतब का निजाम बनाओ
और उस मकतब में हर घर पे जाकर, डोर टू डोर जाकर उस घर के बच्चे को मस्जिद में पहुंचाओ ताकि वो कुरान पढ़े। और अगर ऐसा ना हुआ तो हालात बदल रहे हैं। आज नौजवानों को मालूम नहीं है कि मां बाप की खिदमत का कितना बड़ा जज्बा और क्या फायदा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, मालूम नहीं है। हम जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस कल्चर को अपना रहे हैं, वो कल्चर इंसानियत की बका नहीं है, मगरबी तहजीब है जो औरियानियत को बर्पा करती है। हमें इस बात पर गौर करना होगा, इस बात की फिक्र करनी होगी। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कह नौजवानों सुनो, तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनके सामने मोहब्बत के बाजू फैलाए रखो, उनसे नरम बात करो, मोहब्बत के बाजू फैलाए रखो, उनको डांटो मत, उनको फटकारो मत, जब भी बात करो नरम बात करो और उनके लिए दुआ करते रहो कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू इस तरह रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश पर रहम फरमाया था। ये कुरान का पैगाम है, ऊंचा पैगाम कुरान का, जो आलम इंसानियत को अल्लाह कुरान के जरिए दे रहा है। आज इसी कुरान से दूरी की बुनियाद पर हम इज्जत तलाश करते हैं, मगर इज्जत हमारे सामने नहीं। अभी हजरत मौलाना जिब्राइल साहब मद्दजिल्लहुल आली खिताब फरमा रहे थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या आप बयान फरमा रहे थे, याद रखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ और उस कुरान ने इंसान को 5 जिंदगियों में जोड़ा है, 5 चीजों से जोड़ा है। उसका नाम है हवासे खमसा। ये बड़े पते की बात अर्ज कर रहा हूं और इसको सोने के पानी से लिखकर अपने जहन और दिल में महफूज कीजिए। हवासे खमसा, 5 चीजों से इंसान की जिंदगी जुड़ी हुई है। पहली चीज, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के पेट में, सबके पास पेट है, ये पेट बिरयानी खाने के लिए नहीं है, ये पेट चिकन फ्राई और चिकन तंदूरी और चिकन रोस्ट खाने के लिए नहीं है। ये पेट अल्लाह ने इसलिए लगाया है ताकि जिंदगी गुजार सके और अल्लाह की इबादत कर सके। इसके लिए इस पेट में अल्लाह ने 19 लाख मिलियन वायर बिछाए हुए हैं। बताओ कभी ऐसी बात सुनी? 19 लाख मिलियन वायर इस पेट के अंदर है और इसी पेट से होते हुए वो दिमाग तक पहुंचते हैं जिसकी तादाद 8 लाख मिलियन है। इस पेट से जो दिमाग तक वायर पहुंचता है वो पेट की सारी चीजों को दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब हवासे खमसा 5 चीजें क्या हैं? पहली है आंख। इस आंख से लेकर पेट तक और दिमाग तक जो वायर अल्लाह ने बिछाए हैं उसकी तादाद 70,000 है, जिसको इंग्लिश में अंग्रेज मुअर्रिख के मुताबिक लाइट रिसीप्टर कहा जाता है। अब ये जो वायर है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो ये जो हमारे अंदर ये काली गोटी है आंख के अंदर, इसके पीछे जो वायर है इसका कनेक्शन 70,000 दिमाग और पेट तक है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो ये 1100 किलोमीटर की रफ्तार से, स्पीड से रे सिस्टम
ये इस तेजी के साथ फेंकती है कि ये वायर यहां से चलते हुए रे को आंखों तक पहुंचाकर बाहर रे को फेंकती है, जिससे हम 1 किलोमीटर का नजारा देख लेते हैं। बताओ दुनिया की ताकत थी कितना बड़ा निजाम बना सके। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी चीज इंसान की जोड़ी है, वो जबान है। इस जबान पर अल्लाह ने परत बिछाई है। उस परत के नीचे अल्लाह ने 33,000 वायर बिछाए। वहां जिब्राइल साहब 33,000 वायर। इस 33,000 वायर का काम क्या है? जब आप कोई चीज खाते हैं तो ये जो परत बिछी हुई है, मसलन आपने बिरयानी खाई तो आप बिरयानी खा के फैसला करते हैं कि यह हाजी सईद की बिरयानी है या रहमान की बिरयानी है। इसका टेस्ट ऐसा है और इसका टेस्ट ऐसा है, ये हलीम कैसी है और ये कोरमा कैसा है। इसका टेस्ट जो 33,000 वायर के जरिए आप तक पहुंचता है और दिमाग उसको कैच करता है। इसी तरीके से अल्लाह ने कान में जो वायर हम तक पहुंचाया है उसकी तादाद 17,000 है। और कान में अल्लाह ने एक ट्रांसमिशन लगाया है। ट्रांसमिशन, पहले जमाने में आप रेडियो देखते थे, उस रेडियो में जो ऑन करते ही जो आवाज आती थी वो ट्रांसमीटर के जरिए आती थी। अल्लाह ने कान में ट्रांसमिशन बिछा दिया और उसकी तादाद 17,000 है। मैं कोई लफ्ज बोलता हूं, हवा, अल्लाह ताला ने हवा को यह हुक्म दिया हुआ है कि उस हवा के बोले हुए अल्फाज के जर्रात को जमा कर, और जिन जिन के कान में अल्लाह ने ट्रांसमीटर रखा है, जितने लोग यहां मौजूद हैं सबके कान में ट्रांसमिशन है। जब मैंने लफ्ज बोला, ये पूरा मजमा सुन रहा है, मेरे बोले हुए लफ्ज को हवा इकट्ठा करती है और उसको ट्रांसलेट करके वो ट्रांसमीटर, वो जो 17,000 वायर हैं उसको कैच करते हैं और ट्रांसमीटर के जरिए वो दिमाग तक पहुंचते हैं। फिर आप मेरे बोले हुए लफ्ज को सुनते हैं और समझते हैं। ये अल्लाह का निजाम है, ये कुरान ने दिया है, ये कुरान ने दिया है निजाम। 17,000, वरना मैं क्या लफ्ज बोल रहा हूं आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरीके से अल्लाह ने हाथ में 37,000 वायर बिछाए हैं। 37,000 जो पेट से लेकर दिमाग तक पहुंचते हैं। इसकी तादाद 37,000, इसको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अंग्रेज मौर्रिख के मुताबिक इसको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बर्ड्स क्या है? जब भी आप कोई चीज छूते हैं, वो गर्म है या ठंडी है या नॉर्मल है, आपको फौरन पता चलता है। और वो 37,000 वायर यहां से होते हुए पेट और पेट से जाकर दिमाग में टच होते हैं और ये आपको खबर देती है कि देखिए ये जो चीज आपने छुई है ये ठंडी है या गर्म है या नॉर्मल है। अल्लाह ने इंसान की जिंदगी इस तरह 5 चीजों से जोड़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, कुरान आपकी जिंदगी में होगा, कामयाबी होगी। कुरान आपसे दूर होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं यकीन से कहना चाहता हूं, हमारी नस्ल को, हमारे नौजवान को, हमारे बुजुर्ग को, हमारे भाइयों को ये बताए देना चाहता हूं कि कुरान इंसानियत की फलाह है, कुरान इंसानियत की कामयाबी है, कुरान इंसानियत का परवाज है। जिन लोगों ने कुरान को गले लगाया, जिन लोगों ने कुरान को आइडियल बनाया, अल्लाह ने दुनिया में उन्हें कामयाब किया, आखिरत की कामयाबी अता फरमाई, उनके अंदर रोजी की उसात अता फरमाई। है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मेरे प्यारे नौजवानों, आज जो हालात हमारे दरमियान हैं, हमारे बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं, इसका वाहिद रास्ता है कि आप अपने बच्चों को कुरान से रास्ता कराएं, कुरान की मोहब्बत उनके सीने में पैदा करें। कुरान होगा कामयाबी होगी, कुरान होगा तरक्की होगी, कुरान से दूरी होगी इज्जत की तलाश की जाती रहेगी, इज्जत नहीं मिलेगी।
जनाब रसूलुल्लाह मिसाल के तौर पर एक बात अर्ज करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर हैं। हजरत उमर से फरमाया कि मेरे बाद एक शख्स आएगा हज के लिए, उसका नाम बताया और कहा कि उमर जब वो आए तो उनसे दुआ की गुजारिश करना। बताइए, जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उमर तुम उनसे दुआ की गुजारिश करना। क्यों करना, अभी पता चलेगा। उमर को ये बात कही गई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उनसे कही कि दुआ की गुजारिश करना और मेरी तरफ से ये खुशखबरी उसको सुना देना। तारीख बताती है कि जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर हुए, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने, रोमन अंपायर, पर्शियन अंपायर, जिनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था, आप उसके हुक्मरान बने। तो उमर ने हज के मौके से आने वाले तमाम आज़िमीन से ये पूछा कि हज करने वाले कहाँ कहाँ से आए हैं। तो सब ने बताया मैं फला जगह से, मैं फला जगह से, मैं फला जगह से, मैं फला जगह से। एक साहब खड़े हुए, मैं कर्न से आया हूँ। कहा कि तुम्हारा नाम उवैस है। उमर ने कहा तुम्हारा नाम उवैस है। जवाब मिला कि वो मेरा भतीजा है। पूछा वो उवैस कहाँ है? कहा कि वो बकरियां चराने गया है। कहता है नबियों की सुन्नत है, मैं बकरियां चराने जा रहा हूँ। उमर ने कहा मुझे उससे मिलना है। चचा को लेकर उमर उवैस से मिलने पहुंच गए। उवैस मौजूद हैं, बकरियां चरा रहे हैं। उमर पहुंचे, पहुंचकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कितना प्यारा अंदाज है, कितनी प्यारी बात है। एक दूसरे को दुआ दे दी और उसके बाद उवैस कहने लगे हुजूर हमें बुला लिया होता, मुझे बुला लेते, आप तशरीफ लाए, आपको आने की क्या जरूरत थी। उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए खुशखबरी सुनाई है, तुम तक ये पैगाम पहुंचाना है और मैं तुमसे दुआ की गुजारिश कर रहा हूं, तुम मेरे लिए दुआ करना। उमर उमर मेरे प्यारो उमर जलीलुल कद्र सहाबी उस प्यारे उवैस करनी से दुआ की गुजारिश कर रहे। कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करना और खुशखबरी है सुनो कि उवैस कल जब मैदान महशर का मंजर होगा और सब अपने अमाल में, अपने हिसाबो किताब में पास हो जाएंगे, ऐ उवैस तुम भी अपने हिसाबो किताब में पास हो जाओगे और फिर तुम जन्नत की तरफ जा रहे होगे। जन्नत के दरवाजे पर जन्नत का दारोगा तुम्हें जन्नत में दाखिल होने से रोक देगा। तुम कहोगे उवैस, तुम पूछोगे मुझे जन्नत में जाने से क्यों रोका गया, मैं अपने अमल में पास हो चुका हूं। दरोगा कहेगा कि अल्लाह का हुक्म है, अभी तुम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उवैस तुम घबरा जाओगे, कहोगे ऐसा क्यों, मैं अल्लाह, मेरे अल्लाह मैंने तो अपना अमल पास कर लिया है, मुझे जन्नत में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। पीछे से गैब से आवाज आएगी, ए उवैस पीछे मुड़कर देख। उवैस पीछे मुड़कर देखेंगे, उनके सामने जहन्नुम का नजारा कर दिया जाएगा। जिस तरह आप अपने टीवी में देखते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, दौड़ते उठते बैठते लोगों को टीवी में देखते हैं, ठीक टीवी स्क्रीन की तरह जहन्नुम का नजारा उवैस के सामने कर दिया जाएगा। उवैस जहन्नुम का नजारा देखकर घबरा जाएंगे, कहेंगे अल्लाह मैं तो अपने अमल में पास हो चुका हूं, फिर मेरे सामने ये नजारा रोते बिलखते तड़पते चीखते चिल्लाते लोगों का जहन्नुम का नजारा क्यों किया गया। उवैस जब ये कहेंगे, गैब से आवाज आएगी, है उवैस अल्लाह तुझसे राजी हो गया है और ये जो नजारा तेरे सामने है अल्लाह तुझसे खुश हो गया है। मेरे प्यारो ये मिसाल, ये अमानत इस जलसे की कामयाबी की जमानत है, अपने दिलों में महफूज कर लेना, सोने के पानी से लिख लेना। उवैस कहेंगे अल्लाह मैं अपने अमल में पास हो चुका, ये नजारा मेरे सामने क्यों किया गया। गैब से आवाज आएगी, उवैस अल्लाह तुझसे राजी हो चुका है और राजी होने की वजह यह है कि तूने अपनी माँ की खिदमत इतनी की
देखो मेरे प्यारों नौजवानों, कह रहे हैं तूने अपनी माँ की खिदमत इतनी की कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया, और आज अल्लाह तुझे ये फजीलत देता है कि ये जो जहन्नुम का नजारा तेरे सामने है, ऐ उवैस, तेरी उंगली का इशारा जहन्नुम के जिस तरफ से गुजरेगा, अल्लाह उन तमाम जहन्नमियों की मगफिरत फरमा दे। ये कुरान है मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज कब आएगी? जब अपने बच्चों में कुरान पैदा करें, कुरान की मोहब्बत पैदा होगी, उलमा की मोहब्बत पैदा होगी। आज तो हमें बर्दाश्त ही नहीं होता। इमाम साहब को एक्टिवा क्या मिल जाए, मोहल्ले में चेमगोइयां शुरू हो जाती हैं। देने वाले भी खुद, चेमगोइयां करने वाले भी खुद। मौलाना जिब्राइल साहब की सफेद शेरवानी आला किस्म की देख करके बेहतरीन शेरवानी वाले आलिम चेमगोइयां शुरू हो जाती। याद रखना, जब तक अपने कायद की, अपने रहबर की इज्जत, जिसने आपकी नस्लों को संवारने का काम किया है, अगर उसका एहतराम नहीं किया जाएगा तो कामयाबी नहीं। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, लॉकडाउन से पहले की बात है। देवबंद के एक मौलाना मूसा साहब हैं, रेडियो इस्लाम चैनल नॉर्थ अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ। रेडियो इस्लाम चैनल पर तकरीर थी। मेरी तकरीर सुनकर मेरे अब्बा हुजूर अलैहि रहमा के शागिर्द हैं मौलाना मूसा साहब, देवबंद के रहने वाले, समझ रहे हैं? उन्होंने फोन किया कि मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाइए लेने के लिए। अगले दिन दोपहर की दावत तय हो गई, बयान तय हो गया। वो मुझे रिसीव करने आए। जब मैं उनके रिसीव करने वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो मौलाना जो इमाम साहब हैं रिसीव करने के लिए जिस गाड़ी से आए हैं वो गाड़ी है मर्सिडीज। कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज। आज इमाम साहब की डिजायर बर्दाश्त नहीं होती, मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये मर्सिडीज आपको, आप इमाम हैं, आपने अपने मुतवल्ली साहब की ले ली होगी। तो कहने लगे नहीं मौलाना, ये मर्सिडीज मुतवल्ली साहब ने मस्जिद की कमेटी के लोगों ने हदिये में दी। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा बहुत मुबारक। अब वो मुझे लेकर चले, अपने घर ले गए। 4 कमरों पर मुश्तमिल उनका मकान, हर कमरे में कालीन। घर देखकर खुशी हुई। पूछा ये किराए पर है? कहा ये मकान भी मस्जिद वालों की तरफ से। जोहर की नमाज का वक्त हुआ, नमाज के बाद बयान हुआ। बयान के बाद उस मस्जिद के मुतवल्ली और वहां के जिम्मेदार साथी बैठ गए। मैंने उन लोगों से कहा कि आपने तो कमाल कर दिया कि इमाम साहब को मर्सिडीज और मकान आला किस्म का, हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल मिल जाए नहीं तो लोगों को एतराज हो जाता है। कहने लगे मौलाना हम अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान कर कहते हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। कहने लगे मौलाना हम अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान कर कहते हैं कि हमने पूरे मोहल्ले में ये तय किया हुआ है कि अगर हम अपने बच्चे के लिए 100 रुपए का सामान खरीदेंगे, हम अपने लिए 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो इमाम साहब के लिए 99 रुपए का नहीं खरीदेंगे, बल्कि इमाम साहब के लिए 101 रुपए का। यही वजह है कि अल्लाह ने इस पूरे इलाके में खुशहाली अता फरमाई है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बान जाओ इस जगह पर, कुर्बान जाओ मौलाना शाकिर साहब पर, कुर्बान जाओ जो मेहनत इन्होंने आपके बच्चों में, उनकी जिंदगी में, उनके सीनों में कुरान को महफूज करके की है। 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए, 6 बच्चे। आपकी जिम्मेदारी बनती है हर वक्त इनकी खिदमत के लिए तैयार रहें। और जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में इस नियत के साथ इनकी खिदमत के लिए तैयार होगा, मैं यकीन से कहता हूं अल्लाह उसकी जिंदगी को बरकतों से भर देगा इंशाअल्लाह। इसलिए अपने बच्चों की जिंदगी में कुरान पैदा कीजिए।
ये मौजू बहुत अहम मौजू है, बातें बहुत सी हैं, लेकिन मेरे बाद कई मुकर्रिरीन अभी बाकी हैं जिनके खिताब से आपको मुस्तफीज होना है। उम्मुल मदारिस देवबंद से तशरीफ लाए हैं, उनका खिताब आपको सुनना है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है, यकीन के साथ ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, और अभी मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने बताया कि लेंटर का काम चल रहा है, और लेंटर भी ऐसा कि यहीं मोहल्ले के लोगों से कर्ज लिया गया है, 2 लाख रुपए कर्ज हैं, और उसके बावजूद अभी काम होना है। इस कर्ज के साथ इन लोगों ने मेहनत की है, आपके 6 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, कुरान से इश्क करने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला खड़े होकर ये कहेगा कि हाँ, मजमे में मौलाना ने ऐलान किया है, अपने लिए ऐलान नहीं किया, इसलिए ऐलान किया है ताकि ये कर्ज उतारा जा सके, ताकि लेंटर का काम मुकम्मल हो सके। लेंटर का काम मुकम्मल होगा, अल्लाह जन्नत में महल का काम मुकम्मल फरमाएगा। इस यकीन के साथ मैं कहता हूं, है अल्लाह का बंदा जो ये ऐलान करे, 6 हाफिज कुरान है, 6 साथी मुझे चाहिए, 6 भाई चाहिए, 6 भाई